हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिप्पी। सो जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी इमोशनली स्कैम्स को लेके, तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ये क्या है, ये कौन सा स्कैम होता है। मनी स्कैम सुना है और भी तरह के स्कैम सुने, बट इमोशनली स्कैम क्या। तो अभी जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जो कि एक कपल की स्टोरी थी, किस तरीके से वो केस निकल के आया है, तो उसी को हम इमोशनल स्कैम कह सकते हैं। बिकॉज़ ये जो पूरा गेम था वो इमोशनली ब्लैकमेल था एक तरीके से, क्योंकि जब आप इंसान के साथ अटैच होते हो, उसके इमोशंस को समझते हो, फिर आप उसकी हर बात ऐसे इमोशनली मानने लगते हो कि ठीक है यार, सामने वाला ऐसा कह रहा है, ठीक है यार, कर लेते हैं। ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कर लेते हैं। सो इमोशनली अटैचमेंट से होते हुए ये कब एक तरीके का स्कैम में कन्वर्ट हो जाता है, उस इंसान को पर्टिकुलर पता ही नहीं चलता है। और इस केस में ये सीधा यही चीज़ है कि भाई सामने वाले को पता ही नहीं था ना, वो तो एक अटैचमेंट हुआ उसको, वो इमोशनली हुआ उन चीज़ों को लेके। उसके जो भी एक सिनेरियो ही क्रिएट किया गया कि वहाँ ले जाना है, ये पहनना है, तो हर उस चीज़ को उसने इमोशंस के साथ ही जोड़ा होगा ना कि यार मेरे लिए एक ट्रिप प्लान की, मेरे लिए ये ऐसा सोच रही है या मेरे लिए। लेकिन आप सोचो कि इस तरीके की चीज़ जब निकल के आती है तो कितनी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होती है। स्पेशली उन फैमिलीज़ का सोचो आप कि उन फैमिलीज़ पर क्या गुज़रती है, क्योंकि कहीं न कहीं हर इंसान इमोशनली टच होता है एक-दूसरे के साथ, और जब ये चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं तो बहुत ज़्यादा एक मतलब कहते हैं ना कि बिना घाव का भी बहुत बड़ा घाव होता है। मतलब वो चीज़ ऐसे दिख नहीं सकती, लेकिन जब इंसान फ़ील करता है ना उस चीज़ को, सीरियसली यार, मतलब बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। और इस टाइम ये टॉपिक हर जगह ट्रेंड में है, हर जगह। मैं पर्टिकुलर नेम लेके नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ भाई समझदार हैं सब, सबको पता है कौन-सा केस अभी चल रहा है। क्योंकि बहुत लोगों का फिर ये होता है ना कि वॉव! टॉपिक्स मिल गए, कंटेंट मिल गया। भगवान ना करे कभी ऐसे टॉपिक्स पर पर्टिकुलर नेम ले लेके भी वीडियोज़ बनानी पड़े भाई। क्योंकि आप ये समझो कि इन केसेस से जिन पे जो बीत रही है वो बीत ही रही है, वो तो इतने ज़्यादा अपने आप को सँभाल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो सुनते भी हैं ना ऐसे केस, आप उनका भी समझ नहीं सकते कि उन पे भी क्या बीतती होगी, क्योंकि वो भाई सबके बच्चे हैं, सबको शादियाँ भी करनी है, सबको सेटल भी होना है, और सडन से जब ऐसी चीज़ें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो हर वो पेरेंट टेंशन में होता है, हर वो इंसान टेंशन में होता है कि यार सर्वाइव कैसे होगा, लाइफ में कैसे सर्वाइव करेंगे। सो मैंने जो इमोशनली स्कैम से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, वो कहीं न कहीं मनी से रिलेटेड भी थी कि भाई किस तरीके से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका ही पैसा निकलवाया जाता है, और फिर आपको ये फ़ील कराया जाता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सब सही है। लेकिन यहाँ भी वही सिचुएशन हुई है सेम। अगर आप थोड़ा-सा भी चीज़ों को डीप में जाके देखोगे ना, तो भई इमोशनली अटैच आप उतना मत हो किसी से भी। आप अपनी समझ भी रखो, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम जब इन चीज़ों में फँसते हैं या इन चीज़ों को हम फ़ील करने लगते हैं ना, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को भूलने लगते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं, जो सामने वाला बोल रहा है, जो सामने वाला बता रहा है, वही सब सही है। क्योंकि हम उस टाइम अपनी जो बुद्धि होती है ना, उसको थोड़ा कम यूज़ करने लगते हैं। जस्ट एक ट्रस्ट पे, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि कम हो जाती है या हम कुछ और फ़ील करने लगते हैं। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, उस ट्रस्ट पर हम अपनी सोच को साइड में रखते हुए सामने वाला जैसा-जैसा बोलता है, हम वैसा-वैसा करते जाते हैं। सो अब वो टाइम सीरियसली नहीं है। ये जो रिसेंटली केस हुआ है ना, इससे तो आपको सच में सीखना चाहिए कि अब वो टाइम बचा ही नहीं है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करके, किसी पे भी क्या मतलब, आपका इतना करीबी इंसान जब ऐसा धोखा दे सकता है, वो इतना बड़ा ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है, तो इस केस से हमें यही सीखना चाहिए कि किस पर भी हमें बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। किसी का नहीं पता किसके अंदर क्या चल रहा है। अपनी बुद्धि हमेशा यूज़ करनी है। आपको ये फ़ील हो रहा है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, भाई लग जाने दो बुरा। वो बुरा लगने से उसे लगे, लग जाए, लेकिन हमारी लाइफ़ तो सिक्योर रहेगी, चाहे वो मनी स्कैम से रिलेटेड हो, चाहे हमारी खुद की लाइफ़ से रिलेटेड हो, हम तो सेफ रहेंगे। किसी के बुरे लगने से हम अपनी लाइफ़ को रिस्क में क्यों लाएँ, हम अपने मनी को रिस्क में क्यों डालें? सो बस आज का मैसेज यही था कि भई
ट्रस्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि बस सामने वाला जो कहता जाए आप बस उस पर ही चलते जाएँ। आप अपनी बुद्धि यूज़ करें। आप बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, आप अपने डिसीज़न्स भी खुद लें। So I hope you like my videos. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.